टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। देखते हैं, सुनिए भाई, पहले तो आपने कल पढ़ लिया था सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और आज देखेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो आज करते हैं बात किसकी? गंगा नदी। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी के अपवाह तंत्र में बात करें, यह नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र बनाती है। आगे देखें, यह नदी उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है। आगे देखें, यह नदी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाव या विस्तार रखती है। तो ध्यान रखना है, कितने में? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। आगे बात करें गंगा नदी की सहायक नदियां सहायक नदियों में देखें, सहायक नदियों में रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, और अंत में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, जिसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। तो ये तो देखा गंगा नदी। अब गंगा नदियों में बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां और इसका उद्गम। क्या देखते हैं? उद्गम। देखिए भाई, गंगा नदी गंगा के नाम से उत्पन्न नहीं होती है। किसके नाम से होती है भाई? उद्गम भागीरथी के नाम से, भागीरथी नदी। और कहां से उद्गम होता है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे पड़ता है भाई? उत्तराखंड राज्य में, गौमुख। कहां पे भाई? गौमुख के निकट से उद्गम होता है किस नदी का? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी है भाई? अलकनंदा नदी। और कहां पे मिलती है? देवप्रयाग के नजदीक, देवप्रयाग के समीप मिलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी। और कौन सा प्रयाग बनाते हैं? देवप्रयाग। इन दोनों नदियों का आगे का जो जल प्रवाह है वो कहलाता है गंगा नदी। कौन सा कहलाता है? गंगा नदी। तो ध्यान रखना, क्योंकि देवप्रयाग
प्रयाग के आगे जो नदी बहती है उसका नाम क्या मिलता है? गंगा नदी। अब देखिए अलकनंदा में कुछ नदियां आके मिलती हैं, जैसे कि बाईं ओर से अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग के नजदीक, रुद्रप्रयाग के निकट मिलती है। आगे बात करें, दाहिनी ओर से नदी मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी भाई? पिंडार नदी। पिंडार नदी। और कहाँ मिलती है ये प्रयाग बनाती है अलकनंदा से मिलकर, जिसका नाम है कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग है भाई? कर्णप्रयाग। तो ध्यान रखना है, देखो अलकनंदा में कौन सी नदी मिल गई? पिंडार। कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग पे। आगे बात करें, अलकनंदा में एक नदी मिलती है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी। और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग कहाँ मिलती है भाई? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में। तो ध्यान रखना है, इधर है विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी। तो आपको ध्यान रखना है छोटी सी और बात कि जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी क्योंकि दो सरिताओं के मिलने से बनती है। दो सरिताएं कौन सी? धौली गंगा नदी है और दूसरी है विष्णु गंगा नदी। दोनों के आगे का जो प्रवाह है, दोनों नदियों का आगे का प्रवाह क्या कहलाता है? अलकनंदा नदी। आगे देखिए, दाहिनी ओर से एक नदी और मिलती है इसमें, जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या है भाई? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है भाई? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी। किस नदी से? अलकनंदा नदी से। और आपको विष्णु प्रयाग स्थान पर जोशीमठ स्थित है। कौन सा मठ स्थित है? जोशीमठ। जोशीमठ मठ। ठीक है, ये तो बात कर ली देव प्रयाग से कुछ प्रयाग थे। अलकनंदा नदी और कुछ उसकी सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं। मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ स्थित है। कौन सा मंदिर है भाई? केदारनाथ का मंदिर। और बात करें अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अब देखिए, गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है और गंगा नदी में हिमालय से एक नदी निकलती है, टोंस नदी, जो हिमालय की जो सहायक नदियों में या गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले मिलने वाली नदी। सबसे पहले मिलने वाली नदी है टोंस नदी। कहां से निकलती है? हिमालय क्षेत्र से। और ये किसके? गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में नदी निकलती है रामगंगा नदी। रामगंगा इसकी सहायक नदी रामगंगा। और इसका उद्गम कहां से होता है? रामगंगा का भाई उद्गम की बात करें, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल देखें, उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल है इसका नैनीताल। कहां है भाई? नैनीताल से। तो नैनीताल से इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का। और इसकी लंबाई देखें, लंबाई 600 किलोमीटर। कितनी है भाई? 600 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे देखें, इसी के समानांतर, गंगा नदी के समानांतर एक नदी निकलती है और इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी। और यमुना नदी की कुल लंबाई अगर बात करें, इसका उद्गम देखें पहले। उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। क्योंकि गंगा नदी की सबसे
सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। आगे देखिए, यमुना नदी अपना जल गिराती है इलाहाबाद के पास में, संगम बनाती है और इसी संगम को बोलते हैं यहाँ पे प्रयागराज। क्या संज्ञा दी गई है? प्रयागराज। प्रयागराज कहते हैं इस स्थान को भाई, क्योंकि दो नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना नदी, इलाहाबाद के निकट। आगे देखिए, यमुना नदी में कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, गंगा की उपसहायक कह सकते हैं। जैसे कि चंबल नदी है, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जनाब की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जनाब की पहाड़ी से उद्गम है और मध्य प्रदेश, कहाँ पे? मालवा के पठार पे। मालवा के पठार में जनाब की पहाड़ी स्थित है और उसी से उद्गम होता है, क्योंकि मालवा का जो पठार है वो दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है, क्योंकि उत्तरी भाग से, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलकर और किधर जाती है भाई? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं चंबल नदी की, जैसे कि क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर स्थित है मध्य प्रदेश का। आगे देखिए, सबसे पहले मिलती है चंबल नदी में क्षिप्रा नदी दाहिनी ओर से, इसके बाद में मिलती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध के बाद में मिलती है भाई पार्वती नदी। पार्वती नदी, और बाएं ओर से मिलती है एक नदी जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी है भाई? बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी की बात करें तो बनास नदी राजसमंद के खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी का, इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, क्योंकि ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल में अपना जल गिराती है। चंबल नदी यमुना नदी में इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व ही, कितना भाई? 40 किलोमीटर पूर्व ही मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, चंबल नदी इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व ही यमुना नदी में मिल जाती है। अगली बात करें यमुना नदी की सहायक नदियों में, तो अगली आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी, देखिए बेतवा नदी के बारे में देखिए। बेतवा नदी, बेतवा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है विंध्यन श्रेणी से, इसका उद्गम होता है और विंध्यन श्रेणी से उद्गम होकर और किधर की ओर जाती है? उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई किसमें मिल जाती है भाई? यमुना नदी में। और यमुना नदी में मिलती है हमीरपुर के निकट, हमीरपुर के निकट किसमें मिल जाती है भाई? यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है भाई? 480 किलोमीटर लंबाई है। आगे बात करें यमुना नदी की सहायक नदियों में, सहायक नदी है अगली केन नदी। कौन सी है भाई? केन नदी। केन नदी के बारे में सुनिए। केन नदी की बात करें तो केन नदी का उद्गम स्थल होता है कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों से उद्गम होता है केन नदी का, और केन नदी यमुना नदी में बांदा के निकट, बांदा के निकट कहाँ किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी कहाँ पे निकल जाती है फिर भाई? यमुना नदी मिलती है किससे? गंगा नदी से। इन सबका जल कहाँ पे जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। आगे बात करें फिर, आगे बात करें इलाहाबाद के बाद में गंगा नदी आगे बहती है और आगे बहकर ये फिर आगे बहती हुई और इसमें मिलती है बाईं ओर से एक नदी जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी है भाई? इलाहाबाद के बाद में सबसे पहली नदी मिलती है गोमती, गोमती नदी। और गोमती नदी की बात करें, गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले से, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, उस जिले की एक झील है, झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से इसका उद्गम होता है गोमती नदी का। और गोमती नदी